हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल बैंक एस्पायरेंट्स प्रो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रीलिम्स लेवल के 500 प्लस की पजल सीरीज और ये इसका पार्ट 1 है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं पजल 1 मंथ बेस्ड। शुरू करते हैं। 8 person A B C D E F G and H one born in different months and जनवरी टू अगस्त। तो स्टेप 1 क्या बताया था मैंने, जन टू अगस्त। इसको आपने बना लेना है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड देन अगस्त। ये आपने बना लिया। ठीक है, ये आपने बना लिया। चलिए अब इसमें कंडीशंस को नोट डाउन करना है हमने। कंडीशंस क्या कह रही है, ए वाज बोर्न इन द मंथ विच हैव अ लीस्ट नंबर ऑफ डेज। ए उस मंथ में बोर्न है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेज है। ये आएगा आपका लीस्ट में, आपने ये यहाँ लिख लिया। अगला कह रहा है कि 3 person were born between E and A who was born just before H। A और E के बीच में 3 पर्सन है। A और E के बीच में आपके 3 पर्सन हो गए। और कह रहा है A who was born just before H। A H के ठीक पहले, H के ठीक पहले ये आ रहा है। प्लस कह रहा है आपका F who was born in the month which have 31 days। F उस मंथ में बॉर्न है जिसमें 31 डेज है, यानी F जो है 31 वाले में आ जाएगा। एंड वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर C, और C के ठीक बाद में है F आपका, तो ऐसे डिनोट कर देना आपने। C and A were not born in the Feb। C और A आपके Feb में बॉर्न नहीं हो रहे। अगला कह रहा है कि C and A G was born just after B। B के ठीक बाद में आपका G आएगा एंड बिफोर जस्ट बिफोर D। D के ठीक पहले और इसके ठीक बाद में आना है। ठीक है, तो अब सब्सटीट्यूट करते हैं फटाफट। ठीक है, कंडीशंस को हमने पहले तो बेस तैयार कर लिया, कंडीशंस रेडी हो गई। अब इसमें सब्सटीट्यूट करना है हमने। देखो कैसे करना है। ए और ई के बीच में किस कंडीशन से हमने शुरू करना है। सबसे पहले ये देखना है कि डिफरेंस इसमें किसमें सबसे ज़्यादा है। आपका इस वाली कंडीशन से अगर हम शुरू करेंगे तो पहले पहुंचेंगे, क्योंकि इसमें जो है 3 का डिफरेंस और 5 प्लेसेस आपके यहाँ काउंट हो जा रहे हैं। प्लस एच भी आ जा रहे हैं यहाँ पर 5 प्लेसेस के अंदर। ठीक है, अब पहले हम डेज नोट कर लेते हैं। एफ जो है 31 में आ रहा है, तो 31, 29, 31, 30, 31, 30, 31 एंड देन 31। ठीक है, ये आपके डेज हो गए। अब इसमें सब्सटीट्यूट करना है हमने ए और ई के बीच में। तो ए आपका कहाँ कहाँ आ सकता है, ए और सी आपका फैब में नहीं आएगा। ए में लीस्ट नंबर ऑफ डेज, यानी कि ए किसी 30 वाले में ही आना है। ठीक है, ए फैब में नहीं आ सकता। ठीक है, इस कंडीशन से आपको पता चल रहा है ए फैब में नहीं आएगा। तो ए की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। ए आपका 31 में तो आ नहीं सकता क्योंकि लिस्ट में आ रहा है, तो ये सब कट जाएंगे। तो ये आपका दो ही कंडीशंस मिलती है आपकी जिसमें ए आ सकता है। ए या तो इसमें आ सकता है या फिर ए आपका इसमें आ सकता है। ठीक है, तो हमने ए यहाँ रख देना है एक बार, और एक बार में ए यहाँ रख देना है। दो कंडीशंस बन रही है, दो कंडीशन से शुरू करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एच ए। ए जो है एच के ठीक पहले, अब ये वाली कंडीशन रख देते हैं। एच के ठीक पहले आपका ए आएगा, तो एच आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एच के ठीक पहले ए हो गया। अब हमारे पास और क्या कंडीशन, सी के ठीक नीचे एफ आएगा और एफ जो है 31 पे आएगा। सी आपका फैब में नहीं आएगा, सी और एफ यहाँ तो आ नहीं सकते, तो सी और एफ यहाँ कहीं आएंगे, और सी और एफ यहाँ कहीं आएंगे तो बी, जी और डी आपके यहाँ आ जाएंगे।
ठीक है। सी के ठीक नीचे एफ आएगा, तो सी के ठीक नीचे एफ यहाँ भी आ सकता है, सी के ठीक नीचे एफ यहाँ भी आ सकता है। ए और ई के बीच में 3 का गैप है, ए और ई के बीच में 3 का गैप है, ए और ई के बीच में 3 का गैप हो गया। सी के ठीक नीचे एफ आपने रखना है, तो सी के ठीक नीचे एफ यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक ये डायग्राम बन गया, एक ये बनाना है अभी। देखो, ई के ठीक नीचे एच आ रहा है, ए और ई के बीच में 3 का गैप हो गया, सी के ठीक नीचे एफ। अगर ये 3 हम उठा करके यहाँ पर रख भी दें, इस वाली कंडीशन में ये तीनों बी जी और डी अगर यहाँ रख भी दें, तो क्या सी के नीचे एफ आ सकता है? यहाँ पर सी के नीचे एफ तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर सी यहाँ रखते हैं तो एफ यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। प्लस एफ जो है 31 में आना चाहिए, तो ये तो कंडीशंस आपकी रॉन्ग हो गई। सी के ठीक नीचे एफ तो आएगा ही नहीं, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो ये वाला आपका आंसर हो गया, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो इस तरीके से आपने पजल को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर समझ ना आए पजल तो एक बार आप रिपीट कर लेना वीडियो को, एक बार और दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने, पहले आपने बेस तैयार करना है, फिर आपने कंडीशंस को नोट डाउन करना है, देन फिर कंडीशंस को इसमें सब्सटीट्यूट करना है, यानी कि पुट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पजल जो है सॉल्व हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पजल पे मूव करते हैं। चलिए पजल 2 देखते हैं। पजल 2 है रो बेस्ड, जिसमें फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब कंडीशंस को हम पढ़ेंगे पहले। सर्टेन नंबर पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। कुछ पर्सन है, कितने हैं नहीं पता, और ये सारे फेस कर रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, कंडीशंस को पढ़ते हैं, फिर इसको नोट डाउन करेंगे। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट पे ए, सी के सेकंड लेफ्ट पे आ गया आपका ए। टू पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में 2 पर्सन, या तो बी इधर आ सकता है, बी और ए के बीच में 2 पर्सन, या फिर बी और ए के बीच में 2 पर्सन यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट पर है डी, बी के सेकंड राइट पर हो गया डी, बी के सेकंड राइट पर डी हो गया, और बी के सेकंड राइट पर डी आपका यहाँ हो गया। अब देखते हैं, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में मोर देन वन पर्सन है। डी ए के बीच में यहाँ पे मोर देन वन नहीं है, तो ये कैंसिल हो गई कंडीशन। डी और ए के बीच में मोर देन वन, यानी कि ये कंडीशन फॉलो करेगी। ई हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के सेकंड लेफ्ट पे ई बैठ रहा है, इज एट द फोर्थ पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, ई जो है सेकंड लेफ्ट पे बैठ रहा है ए के सेकंड लेफ्ट पे आपका ई आ गया। ठीक है, और ई जो है वो फोर्थ पोजीशन पे बैठ रहा है वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ए के एक्सट्रीम एंड से फोर्थ पोजीशन पर, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 फोर्थ एक्सट्रीम एंड हो गया, फोर्थ पोजीशन पे ये आ गया। अब कह रहा है 3 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच में 3 पर्सन बैठ रहे हैं। 3 पर्सन, या तो एफ इधर हो सकता है या फिर एफ इधर भी हो सकता है। ई एंड एफ आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, ई एंड एफ एडजेसेंट नहीं होंगे तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर ई और एफ एक साथ नहीं होंगे। हमें बोला गया है एफ और बी के बीच 3 पर्सन है, बी यहाँ पर 3 पर्सन हो गए, यहाँ पर आपका एफ आ गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया पजल। टोटल नंबर पर्सन अगर पूछेगा तो कितने होंगे, 3 36 39 312 एंड देन 13 टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसमें बैठे। ठीक है, समझ आया आप लोग को? चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको, पजल को। ठीक है, जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो एक बार दोबारा से देख लें। ठीक है, चलिए कह रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं जो कि नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट पे है ए, सी हमने यहाँ बनाया, सी के सेकंड लेफ्ट पे ए आ गया, क्योंकि ये नॉर्थ में फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट आपका इधर आ गया। ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में 2 पर्सन हो गए, तो बी और ए, या तो बी इधर आ सकता है या फिर आपका बी आपका इधर आ सकता है, बी और ए के बीच में 2 पर्सन हो गए।
डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट पर डी आपका यहाँ आ जाएगा। इस वाले केस में बी के सेकंड राइट पर डी आपका यहाँ आ जाएगा। मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में मोर देन वन, यहाँ पर तो कोई भी वो नहीं है पर्सन बीच में इनके, मोर देन वन होना चाहिए, वन भी नहीं है यहाँ तो ये कैंसिल, ये कंडीशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ए और डी के बीच में मोर देन, एक सेकेंड, ए और डी के बीच में मोर देन वन, इस वाली कंडीशन में दिख रहा है आपको और इस वाले में नहीं दिख रहा, तो ये कैंसिल हो गई। आगे बढ़ते हैं। ई हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए के सेकंड लेफ्ट पे ई बैठ रहा है, ए के सेकंड लेफ्ट पे ई बैठ गया यहाँ पर, ठीक है। इज एट द फोर्थ पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, जो कि एक्सट्रीम एंड से फोर्थ पोजीशन पे है। 1 2 3 4, एक्सट्रीम एंड हो गया फोर्थ पोजीशन, ठीक है। ये बैठ गया आपका। 3 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच में 3 पर्सन बैठेंगे। साथ ही साथ ई एंड एफ आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, ई और एफ एक साथ नहीं बैठेंगे। अगर बी से यहाँ से लें तो 3 पर्सन एफ या तो इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है, तो 3 पर्सन इधर चेक करते हैं पहले, 1 2 3 एफ यहाँ आ जाएगा। बट नेक्स्ट लाइन में हमें क्या दे रखा है, ई एंड एफ आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि एफ जो है वो यहाँ बैठ ही नहीं सकता, ठीक है। तो एफ आपका किधर बैठेगा, 3 पर्सन का गैप, 1 2 3, एफ आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पजल सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपने पजल को सॉल्व करना है। 3 स्टेप फॉलो करने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे सर्टेन नंबर हो यानी कि रो में ही होंगे, कंडीशंस को उठाना है, आपने पुट करते जाना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जो भी कंडीशन रहेगी वो आपकी कैंसिल होती जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम आ गए हैं पजल नंबर 3, जो कि है 2 रो सम फेसिंग नॉर्थ और सम फेसिंग साउथ वाली पजल। पहले हमने स्टेटमेंट रीड करना है, देन कंडीशंस को नोट करना है। पहले हमने बेस रेडी कर लेते हैं, ठीक है, क्या बेस है, फिर उस हिसाब से हम कंडीशंस को नोट करेंगे, देन सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने बेस बना लेना है एक। 12 persons are sitting in 2 parallel rows containing 6 persons in each row in such a way that there is an equal distance between the adjacent persons. In the first row, A, B, C, D, E and F are seated and all of them are facing the north. कह रहा है कि 12 पर्सन है, 6 in one row, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6, 12 पर्सन हो गए, 6 एक में 6 एक में, और ये हो गई आपकी R1 रो 1 हो गई जो कि नॉर्थ में फेस कर रही है, ये आपकी हो गई R2 जो कि फेस कर रही है आपकी साउथ की तरफ, ठीक है। रो 1 में आपने नोट करना है कि कौन कौन से पर्सन हैं, A B C D E एंड देन F, ये सारे पर्सन हो गए। अब नोट करना है कि P Q R S T एंड देन U, ये सारे पर्सन हो गए आपके रो 2 में जो कि साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। अब आपने कंडीशंस को नोट करना है। कंडीशंस क्या है, सी हु फेसेस पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट पे है सी, एफ के 1 2 3, एफ के थर्ड लेफ्ट पे सी है और सी फेस कर रहा है आपका पी को। कंडीशन आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस को ध्यान में रख के नोट करना है, ठीक है। कंडीशंस क्या है कि ए बी सी डी ई एफ हमारे नॉर्थ में फेस करना है, तो हमने कंडीशंस को उसी हिसाब से रखा है कि एफ के थर्ड लेफ्ट पर सी है और सी को पी फेस कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड पी, आर और पी के बीच में 2 पर्सन हो गए। द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए is same as the number of person who sit to the left of R. A के लेफ्ट पे, A तो नॉर्थ में फेस कर रहा है, तो A के लेफ्ट पे जितने हो गए वो R के भी लेफ्ट पे है। तो R जो है साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से हमारा लेफ्ट आता है इधर, तो R के लेफ्ट पे A के लेफ्ट पे वो इक्वल हो गए नंबर ऑफ पर्सन। नेक्स्ट क्या कहता है,
ई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट पे ई है, बी के इमीडिएट लेफ्ट पे ई है, बी के इमीडिएट लेफ्ट पे ई है, और बी आपका जो एंड पर नहीं है, ठीक है, बी एंड पर नहीं है। टी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएट राइट पर आपका, एस के इमीडिएट राइट ऑफ कैसे बनाएंगे, एस जो है साउथ में फेस कर रहा है, तो एस का इमीडिएट राइट कैसे बनेगा, इधर बनेगा, इसके इमीडिएट राइट पर टी इधर आएगा। मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी के बीच में मोर देन वन पर्सन आएंगे, क्यू एंड टी के बीच में मोर देन वन पर्सन हो गया। डी एंड एस डू नॉट फेस ईच अदर, डी एंड एस डू नॉट फेस ईच अदर, एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, ठीक है। हमने बेस तैयार कर लिया, कंडीशंस नोट कर ली, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कंडीशंस को एक एक करके। तो सबसे पहले हमने कहाँ से शुरू करना है, ई और बी अगर एंड पे रखते हैं तो इससे हम कहीं जा नहीं सकते। डी और एस की कंडीशंस अगर हम देखें तो डी और एस फॉलो नहीं कर रहा, हम कहीं सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। एस और टी बट कहाँ पे रखेंगे ये हमें नहीं पता, क्यू और टी के बीच में मोर देन वन है बट कितने मोर हैं ये नहीं पता, ई के लेफ्ट में कितने हैं, आर के लेफ्ट में कितने, किस पोजीशन पर रखें ये नहीं पता, आर पी हम कहाँ पे रखें ये नहीं पता, क्योंकि अगर दोनों एंड दिए होते तो हम यहाँ पे रख सकते थे, बट यहाँ पर एंड पे आ रहा है, बीच में आ रहा है, ये हमें नहीं पता, तो ये भी कंडीशन नहीं रख सकते। ओनली कंडीशन जो हम रख सकते हैं वो ये वाला, ठीक है, सी एफ और पी। तो एफ कहाँ कहाँ आ सकता है ये देखते हैं, एफ आपका पहले यहाँ आ सकता है, दूसरा यहाँ आ सकता है, तीसरा आपका यहाँ आ सकता है, क्योंकि एफ अगर यहाँ लेते हैं दो के गैप पे, सी आपका यहाँ बन सकता है। एफ अगर ये वाला लेते हैं, देखो मैं करके दिखाता हूँ, एफ अगर ये वाला लेते हैं तो सी हमारा यहाँ आ सकता है, ठीक है, और एफ अगर हम यहाँ पे लेंगे तो सी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एफ अगर हम ये वाला लेंगे तो सी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो थ्री कंडीशंस बन रही है। अब हम मान लो तीनों कंडीशंस में एक एक करके रख के देखते हैं, हमें कंप्लीटली फॉलो नहीं करना, हमें केवल एक एक कंडीशन को उठाना है, उसको चेक करना है रख रख के, ठीक है। मान लो हम ये वाली कंडीशंस को चेक करते हैं, इस वाली से शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी, यहाँ से 1 2 और 3 ऐसे करके चलते हैं। एफ और सी के बीच में आपका 2 का गैप है, मान लिया हमने 2 का गैप है, सी हमने यहाँ रख दिया। सी और पी के बीच में 1 का गैप है, ये आपने माइंड में करना है, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आपको माइंड में ही ये चीज देखनी है कि एफ अगर यहाँ रखते हैं तो सी यहाँ आएगा, पी यहाँ आएगा, 2 के गैप पे आर यहाँ आएगा, और आर के जितने इधर हैं लेफ्ट पे उतने ही ए के लेफ्ट पे हैं, तो ए आपका यहाँ आना चाहिए, ए और आर सामने सामने आने चाहिए ना, ए आर के इधर, तो ए आपका यहाँ आ जाना चाहिए, ठीक है। आर के लेफ्ट पे 2 हो गए, ए के लेफ्ट पे भी 2 हो गए, इस तरह से कंडीशंस चल रही हैं। अब हमें देखना है कि बी के इमीडिएट लेफ्ट पे ई आना चाहिए, बी के इमीडिएट लेफ्ट पे ई आना चाहिए, बट यहाँ पर हमारा ऑलरेडी एफ है और बी एंड पे नहीं आएगा, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट पे ई कहीं हम रख ही नहीं सकते, ठीक है। बी अगर यहाँ पे लेते हैं तो बी के इमीडिएट ई इधर आ नहीं सकता, बी यहाँ ले नहीं सकते, बी के इमीडिएट ई आ नहीं सकता यहाँ पर, तो ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यानी कि एफ जो है यहाँ पर नहीं बैठेगा, एफ यहाँ नहीं आएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, एफ हमने नोट किया यहाँ पर, ये वाली कंडीशन ले रहे हैं, एफ हमने यहाँ ले लिया, एफ 2 के गैप पे सी यहाँ ले लिया, सी के पी यहाँ ले लिया, पी और 2 के गैप पे आर यहाँ ले लिया, और आर के इधर जितने हैं उतने ही ए के लेफ्ट पे हो गए, आर के लेफ्ट पे जितने हैं उतने ही ए के लेफ्ट पे होने चाहिए, तो बट यहाँ पर तो सी है, यहाँ पर ए आ नहीं सकता, तो ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो गई, ठीक है, ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो गई, ठीक है।
नहीं समझ आया तो एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड। अगर आपने एफ यहाँ पे रखा है, ठीक है, एफ यहाँ पे रखा है, 2 के गैप पे आपने सी यहाँ रखा, सी को फेस कर रहा है आपका पी, पी और आर के बीच में 2 का गैप है, पी और आर के बीच में 2 का गैप हो गया, आर के लेफ्ट पे जितने हैं उतने ही ए के लेफ्ट पे होने चाहिए, ठीक है। तो बट ए तो यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ ऑलरेडी सी है, तो इस वजह से ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, यानी एफ यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अब समझ आया। अब एफ की जो तीसरी कंडीशन बची है, एफ की तीसरी कंडीशन बची है, तो मतलब कि एफ जो है आपका यहीं आएगा। 2 कंडीशन हमने चेक कर ली एक ही इमेज में, ठीक है। अब हम चेक करेंगे एफ की ये वाली कंडीशन, ठीक है। एफ 2 के गैप पे हमने सी रखा, सी को फेस कर रहा है पी, पी और आर के बीच में, आर इधर नहीं आ सकता, 2 का गैप है, तो आर यहाँ आ गया, आर के लेफ्ट पे जितने उतने ही ई के लेफ्ट पे हैं, ई इधर आ गया, बी आपका एंड पे नहीं आएगा, बी के इमीडिएट लेफ्ट पे ई आएगा, बी के इमीडिएट लेफ्ट पे ई आपका यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ बच गया आपका डी, डी को एस फेस नहीं करेगा, डी और एस फेस नहीं करेंगे आपस में, तो एस के आपके इमीडिएट राइट कहाँ गया, ये रहा, एस के इमीडिएट राइट पर टी है, तो एस आपका यहाँ आ जाएगा और टी यहाँ आ जाएगा, एस के इमीडिएट राइट पर टी, क्योंकि एस यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ पर डी के सामने आ जाएगा, इस वजह से एस आपका यहाँ आ जाएगा। अब बच गया आपका क्यू और टी के बीच में 1 का गैप है, तो क्यू अगर यहाँ रखेंगे तो 1 का गैप नहीं आएगा, तो क्यू को हमें यही रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। क्यू और टी के बीच में मोर देन 1 का गैप है, तो क्यू और इधर आ जाएगा टी, क्यू और टी के बीच में हो गया मोर देन 1 का गैप, 2 का गैप हो गया ना, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका क्यू आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका ये पजल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी भी किसी को ना समझ आया हो तो आप क्या करना, वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पजल। नेक्स्ट पजल इज पजल नंबर 4, ये आपकी स्क्वायर बेस पजल है और सम फेसिंग इन एंड सम फेसिंग आउट वाली पजल है, ठीक है। इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले बेस बनाना है, देन कंडीशंस को नोट करना है, देन कंडीशंस को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। चलिए पहले हम बेस रेडी करते हैं। 8 person है P Q R S T U V W were sitting around a square table. 4 of them sit at the corner and remaining are sit at the middle of each side. The person who sit at the corner faces away from the center, and person sitting at the middle वाले और ये कॉर्नर वाले, ठीक है। कॉर्नर वाले सेंटर में देख रहे हैं, मिडल वाले आपके कहाँ देख रहे हैं, अवे फ्रॉम टुवर्ड द सेंटर, ये आपके अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो बना लेते हैं फटाफट से स्क्वायर बनाते हैं पहले, ये बन गया आपका स्क्वायर, 4 sit at the corner, 4 sit at the middle, 4 हमने कॉर्नर पे बना ली, 4 मिडल पे। हमें कह रहा है कि कॉर्नर वाले जो है अवे फ्रॉम सेंटर देख रहे हैं, कॉर्नर वाले अवे फ्रॉम सेंटर है, तो ये बन गया, कॉर्नर वाले अवे हो गए, ये वाले आपके इनसाइड सेंटर में देख रहे हैं, ठीक है। अब कंडीशंस को नोट करेंगे फटाफट से, कंडीशंस को नोट करेंगे। P who sit at the middle of the side of the table sit immediate to the right of S. P जो है मिडल पे बैठ रहा है side of the table, sits immediate right of S. S के immediate right पर है P, S के immediate right पर है P, और P आपको कहाँ बैठ रहा है मिडल में, ठीक है। देखते हैं 2 person sit between U and S. U 2 person S. Q sit immediate left of W. W के immediate left पे Q आ रहा है, and immediate right of V. Q जो है W के immediate left और V के immediate right पर है, V के immediate right पर है। T who faces inside does not sit adjacent to R. T आपका कहाँ देख रहा है, ये आपका inside देख रहा है, T फेस कर रहा है inside, और ये आपका किसके पास नहीं बैठेगा, नॉट एडजेसेंट टू आर के पास में नहीं बैठेगा, नहीं इधर नहीं इधर।
ये आपका है टी। चलिए आप करेंगे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना है हमने। कहाँ से शुरू करेंगे? पी आपने मिडल दे रखा है तो पी से हम शुरू कर सकते हैं। तो पी हमने मान लो यहाँ रख दिया, पी मिडल पे आ गया। एस के इमीडिएट राइट पर है पी, एस के इमीडिएट राइट पर है पी। अगर एस हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ से पी इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, तो एस हमने यहाँ रखना है। एस के इमीडिएट राइट पर पी आपका यहाँ आ जाएगा। यू और एस के बीच में 2 का गैप है, तो एस 2 के गैप पे या तो यू इधर आ सकता है या फिर आपका 2 के गैप पे यू इधर आ सकता है। ठीक, एक कंडीशन तो फॉल्स होगी दोनों में से। अब टी इनसाइड में फेस कर रहा है, तो टी इनसाइड में फेस कर रहा है, वी क्यू और डब्ल्यू एक साथ आएंगे। ये कंडीशन हमारी ये बन सकती है। देखो अगर मान लो हमने वी को यहाँ रख दिया, वी यहाँ रखा, क्यू यहाँ रखा, डब्ल्यू यहाँ रखा, वी यहाँ रखा, क्यू यहाँ रखा, डब्ल्यू यहाँ रखा, तो आर और टी एक साथ नहीं आने चाहिए और टी आपका इनसाइड होना चाहिए। तो टी आपका इनसाइड तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो यू आ जाएगा, तो ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो गई, आपका वी यहाँ आ नहीं सकता। ठीक, वी आपका यहाँ नहीं आ सकता। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या रख सकते हैं। वी हम यहाँ रख नहीं सकते, वी के इमीडिएट राइट पर क्यू बट डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट पे होना चाहिए, तो वी यहाँ नहीं आ सकता। वी की कंडीशन ये दोनों तो फॉल्स हो गई। वी अगर यहाँ रखते हैं, वी के इमीडिएट राइट पर क्यू और डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट पे, यानी कि यहाँ पर हम वी रख सकते हैं। मान लो वी यहाँ रखा, वी के इमीडिएट राइट पर क्यू और डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट पे, बट यहाँ पर यू की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, तो यू नहीं रख सकते फिर हम, तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो वी आपका यहाँ भी नहीं आना है, वी आपका यहाँ नहीं आ सकता। अब रखते हैं, अब रखते हैं हम वी को मान लो यहाँ पे रखते हैं, वी के इमीडिएट राइट पर क्यू और डब्ल्यू, क्यू यहाँ और डब्ल्यू यहाँ, क्यू यहाँ और डब्ल्यू यहाँ। टी आपका इनसाइड आएगा, टी आपका इनसाइड आएगा, साथ ही साथ आर नहीं आना चाहिए। क्यू यहाँ आ गया तो आपका यू यहाँ पर आ जाएगा, तो टी आपका इनसाइड हो गया और आर के साथ में नहीं आना चाहिए, तो आर आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई की है, तो आपका पजल यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका पजल सॉल्व। किसी को समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देखते हैं, हमने यहाँ रखा था, यहाँ रखा, यहाँ, ठीक है। तो हमने ठीक है, तो हमने क्या करा था, यहाँ रख के देख लिया भी, यहाँ रख के देख लिया भी, यहाँ रख के देख लिया भी। अब हमने यहाँ पे रखा था, हमने क्या करा, v को हमने यहाँ रखा, v के इमीडिएट राइट पर अगर q आता है तो q यहाँ रखा, और w के इमीडिएट लेफ्ट पे q आना है तो यहाँ पे रख दिया। अब जैसा कि q यहाँ आ गया तो u तो कट हो गया, यहाँ नहीं आ सकता, तो u आपका यहाँ और यहाँ आ सकता था, तो u आपका यहाँ पर आ गया, u आपका यहाँ आ गया, और t और r अलग अलग होने चाहिए, साथ ही साथ t आपका मिडल पे होना चाहिए, तो t आपका यहाँ पर आ जाएगा और r आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो ये पजल आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को समझ ना आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है, बट आई एम श्योर कि आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, अगर नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो को एक बार प्ले करके देख लेना आप लोग। ठीक है, तो यहीं पे सेशन एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।